हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जितना भी डाटा है वो करोड़्स में दिया गया था, उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। जब तक दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको मिले, देखने को मिले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी टोटल इनकम, यानी कि जो ये दोस्तों ये जो कंपनी है फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से ये इसकी इनकम जनरेट होती है। इंटरेस्ट इनकम होती है, जैसे किसी को फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती है तो का इंटरेस्ट आता है उस पर। और ये कंपनी किसी और शेयर्स में या किसी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है तो उसका डिविडेंड इनकम आती है। और रेंटल इनकम होती है। फीस एंड कमीशनिंग चार्जेस, जो बड़े बड़े लोन्स अगर सेंक्शन होते हैं तो उसमें कुछ फीस वगैरह और कमीशनिंग चार्जेस होते हैं। नेट गेन, लॉस ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस, सेल्स ऑफ एनर्जी जनरेटेड एंड सर्विसेज, प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेसेस, जैसे कि कोई भी कार का इंश्योरेंस और फिर किसी का भी इंश्योरेंस करते हैं तो उसका प्रीमियम जो भी हो, जितना भी शोल्ड करते हैं, तो इसका सबको मिलाने के बाद जो अभी आपको यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिलती है, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर आपको टोटल इनकम Q2 के अंदर कितनी आई? 37,402 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 35,451 करोड़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 33,703 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम हुई कंपनी को। अगर हम कंपैरिजन करते तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 35,000 से बढ़ के 37,000 के आसपास हुई, यानी कि आपको 5% टोटल इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिला है। यानी कि इनकम के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप अच्छा बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो आपको 33,000 करोड़ से बढ़ के 37,000 करोड़ हुई, यानी कि 10% का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है। 10% आपको जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर, टोटल इनकम के अंदर। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। विभिन्न सारे अगर एक्सपेंस को जोड़ देते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 30,581 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। पिछला जो क्वार्टर Q1 था उसके अंदर 28,248 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 27,741 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो और देखते हैं कि जो जैसे इनकम बढ़ी, दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा जिस प्रकार से इनकम में थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे भी खर्चे में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के जो खर्चे अपने कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट सब टैक्स। नेट प्रॉफिट मतलब क्या दोस्तों? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका करने के बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर 2244 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लास्ट जो क्वार्टर था उसके अंदर 2789 करोड़ का। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 2086 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन में पता लग रहा है कि आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। 2789 करोड़ से घट के 2244 करोड़ हुई, यानी कि 19 से 20% आपको गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों इसी वजह से आज शेयर के अंदर लगभग 7 से 8% आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आप चेक कर सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर ग्रोथ नहीं दी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है 7% के आसपास, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर 19 से 20% की आपको गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर ईपीएस 14 रुपये 1 पैसे था। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 17.5 रुपीज़। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 13.1 रुपीज़ आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों जो अभी कंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे एक जंप देखने को मिला है स्लाइटली, बहुत ज़्यादा सडन, बहुत ज़्यादा तो है नहीं लेकिन स्लाइटली जंप देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19 से 20% की गिरावट की वजह से आज शेयर ने काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया, यानी कि नेगेटिव वे में इसको रीड किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 7 से 8% की आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।